हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग का है बिहार दरोगा मेन से रिलेटेड है। ओके, और आज जो हम लोग करने वाले हैं इसमें 22 दिसंबर 2019 को जो क्वेश्चन पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आप क्वेश्चन को पॉज करके देखोगे तो आपको जो नज़र आएगा 1, 2, 3 तीनों सही है आपका। ओके, और ये लास्ट का जो आपका है कि 2020 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप मेजबानी इंग्लैंड करेगा, ये गलत है क्योंकि इसकी मेजबानी वो करेगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। संपूर्ण विश्व में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेबी का जो मुख्यालय है, सेबी का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ये सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा पीटी 2019 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान की उद्देशिका में जो है कि न्याय शब्द जो उल्लेख नहीं हुआ है, कानून के लिए उल्लेख नहीं, क्योंकि वो पता है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ये सब उल्लेखित है। नेक्स्ट है कि अरुण 3 जल परियोजना निम्न में से किस देश में स्थित है। तो अरुण 3 जो है वो स्थित है आपके नेपाल में, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच ये योजना है और ये अरुण नदी जो है वो नेपाल में स्थित है, इसलिए इसको हम लोग अरुण 3 के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। यानी आपका यही है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति कार्य किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। तो वो कर सकता है अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत वो कार्य कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत के उत्तर पूर्वी में गाजी बोलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। तो ये जो उद्घाटन किया गया था गाजी मोलोनिया का उद्घाटन जो किया गया था, ये किया गया था आपका त्रिपुरा राज्य में। कहाँ किया गया था? त्रिपुरा राज्य में किया गया था। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। तो हिप्पोकैम्प जो चंद्रमा है वो है नेपच्यून का। किसका है? नेपच्यून का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है वो जो आपका है स्थानीय स्वशासन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रक्षा सूची, रेलवे सूची और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, बल्कि स्थानीय सूची जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा। तो बिहार में जो 1857 क्रांति का जनक है वो माना गया आपके वीर कुंवर सिंह को। किसको माना जाता है? वीर कुंवर सिंह को। जैसे आपका खान बहादुर खान हो गया, इन्होंने किया था, बरेली से इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये जो है अनुच्छेद 26। कौन सा अनुच्छेद? 26। डैश अगला क्वेश्चन है भारत के देश में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है, ये नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट आप है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का क्या नाम है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उस युद्धाभ्यास का नाम है मित्र शक्ति। क्या नाम है? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास से बार बार पूछेगा कि किसके बीच है। तो मित्र शक्ति जो है ये अपना भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। अब है ब्रेडमोंड राइपस में जनन होता है। तो राइपस जनन होता है वो होता है बीजाणु गठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हो, यानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दे दिया है। तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बना है। तो मलेशिया का जो 16वां राजा बना है वो सुल्तान अब्दुल्ला। कौन बना है? सुल्तान अब्दुल्ला बना है, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद
पंचम के अचानक त्याग करने के पश्चात सुल्तान अब्दुल्ला को 16वां राजा बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन मैथ का है, तो मैथ आपको कभी और बताएंगे मैथ का डिस्कशन करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी वो की माइकल फैराडे ने किया था। किसका किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। नेक्स्ट है, जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के तटीय क्षेत्र बनाती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी बिस्के की खाड़ी। स्पेन और फ्रांस के बीच जो स्थित है उसको क्या हम लोग कहते हैं? बिस्के की खाड़ी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम के जो लेखक है उसे ये हैं कालिदास, क्योंकि कालिदास की अन्य रचना भी है, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम, ये सब कालिदास की अन्य रचनाएं भी है। अगला है कि पुन्नागुर एक नाम है। तो पुन्नागुर एक नाम है, तो पुन्नागुर एक गाय का नाम, किसका नाम है? एक प्रकार की गाय का नाम है पुन्नागुर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नॉन्ग करेंट डांस फेस्टिवल जो 19 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? नॉन्ग खोरेन, तो ये जो किया गया आपके मेघालय राज्य में। कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। फिर ये आपका आ गया साइंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्न में से किस धर्म सुधारों से था? तो ये जो है ये आपका है पारसी धर्म सुधार से। कौन सा है? समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार पारसी धर्म संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा समरूगी अंगों का आधार नहीं है? तो बंदर के हाथ। कौन नहीं है? बंदर के हाथ। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान की तहत संविधान सभा का गठन किया गया था वो किया गया था आपका 26 नवंबर 1946 को। निम्न में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो आपको इसमें ऊष्मा की इकाई बताने कौन सी नहीं है, तो आपको पता ये होना चाहिए कि सबसे पहले ऊष्मा की इकाई होती क्या क्या है। तो कैलोरी है, जूल है और BTU है, ये सब ऊष्मा की इकाई होती है। बट फोन जो है, फोन ये ऊष्मा की इकाई नहीं, क्योंकि फोन जो है ये है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, यानी ध्वनि की शोरसावट की इकाई है ये। अगर भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो चीता लाने की योजना बना रही है, ये बना रही है नामीबिया के साथ। किसके साथ? नामीबिया के साथ। अब है कि भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो भारत जो है समुद्र मैत्री, आपको पता है मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो श्रीलंका के साथ है, बट ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो था ये इंडोनेशिया के साथ किया गया था, क्योंकि इंडोनेशिया गवर्नमेंट अचानक से गिरने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, जिसके लिए उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर को मदद की मांग की थी। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है वो भगवान नदी के किनारे स्थित है। अब देखो ओवरऑल जो क्वेश्चन है ना कुछ ज़्यादा लेवल का नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो कौन सी उल्लेख का नहीं है? तो ये है आपके आदेश का, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण, ठीक, और बंदी प्रतिक्षेपण, ये सब कर सकती है, बट आदेश का नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में आर्थिक जनगणना अगर आपको नहीं पता है तो अभी भी देख सकते हो कि भारत में जो है वित्तीय आपात एक मान लिया जाए आर्थिक संकट 1975 में आया था, तो उसके जस्ट 2 साल बाद 1977 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के अर्हता के संबंध में सही नहीं है? कौन सा जो है सही नहीं है? तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले ये है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सदस्य होता है। हाँ, नेक्स्ट है, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश नाम से जाना जाता है? तो ऑलिव रिडले कछुआ को जो है वो पैसिफिक रिडले के सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। अगर मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है और श्वसन के दौरान
गैसीय आदान प्रदान करती है तो उसको एलियायोली कहा जाता है, एलियायोली। अब है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कथन जो सही नहीं है आप सबको आप पढ़ोगे तो इसमें आ गया कि इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, ये गलत है क्योंकि इथेनॉल पानी में भी आसानी से घुलता है। नेक्स्ट है आपका 66वां पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है, तो वो जीता है रेलवे ने। किसने जीता है, रेलवे ने, सॉरी महाराष्ट्र ने जीता था इंडियन रेलवे को हरा के। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे, हाँ 38 बोल रहा है, हाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था मानव विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। 39 है डैश के सदस्य को समानता हरी सवाल कहते हैं, तो डैश के सदस्य को हरी सवाल कहते हैं, तो ये कहते हैं क्लोरोफाइन, को क्या कहते हैं, क्लोरोफाइन सदस्य को हरी सवाल भी कहा जाता है। अब है ट्यूरिंग अवार्ड, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से संबंधित है। ये मैथ को हम लोग स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल में संबंधित नहीं है, तो नेपाल से संबंधित नहीं है, ये है अर्कान योमा, क्योंकि ये म्यांमार से जो बताता है ये नेपाल से नहीं, क्योंकि ग्रेट हिमालय, महावर श्रृंखला और शिवालिक ये सब नेपाल से संबंधित हैं। अब है कहाँ ओलंपिक के लिए चेट्टी रॉबर्ट किस देश ने अनावृत किया था, तो ओलंपिक के लिए जो है जापान ने चिट्टी नामक रॉबर्ट को अनावृत किया था। किसने, जापान ने। नेक्स्ट है सितारों का टिमटिमाना, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है, तो ये जो होता है वो सीधी सी बात है, एग्जाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन था कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश का कौन सा परिवर्तन होता है, तो आपको सीधे याद ये रखना है कि वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग के साथ एक सीधी रेखा पर गति कर रही हो तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहेगी, यह कथन किसका है, तो आपको आसानी से पता होना चाहिए, ये न्यूटन का जो है प्रथम गति नियम को कहते हैं। नेक्स्ट है गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी, वह वर्ष का नाम, तो गुजरात के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुजरात में जो है 2001 में भीषण भूकंप आई थी। ठीक है, वो भी कब आई थी, 26 जनवरी के दिन ही आई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो गंडक नदी के तट पे जो स्थित है उस राष्ट्रीय उद्यान का आपको नाम बताना था, तो वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन था, वाल्मीकि नेशनल पार्क था। नेक्स्ट है कि 2020 ओलंपिक की खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, 2020 ओलंपिक खेल बोला था, आपको पता था कि ओलंपिक खेल जो जापान में होने वाला था बट कोरोना के कारण ये स्थगित कर दिया गया है। अब कॉर्केट राजवंश का संबंध निम्न में से किस इतिहास से था, तो कॉर्केट राजवंश का जो संबंध है वो मे भी जम्मू कश्मीर से, किस कहाँ से संबंधित है, वो जम्मू कश्मीर राजवंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विद्युत विभवांतर की SI मात्रक क्या है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक आपसे पूछा तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल नहीं है, तो कौन सा सूची में शामिल नहीं है उसका नाम आपको बताना। उसमें जो है आपका शामिल नहीं है वो है गोनी स्मिथ, शामिल नहीं है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो बुक में थोड़ा बहुत मैंने खुद एग्जाम दिया था, क्वेश्चन इस टाइप का नहीं था, वो था कि रसायन शास्त्र में जो नहीं था वो था आपका अकीरा कोश्यानो होना चाहिए था, बट इस बुक के हिसाब से जो है सूची में शामिल नहीं था, वो था गोनी स्मिथ। इन्हें भी मिला था बट ये रसायन शास्त्र में इनको नहीं मिला था। अब निम्न में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है, तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है वो देते थे गौतम बुद्ध का है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म जब पढ़ोगे आप पता चलेगा आपको। अगर निम्न में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, तो लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल का गवर्नर 1905 ईस्वी में था, तो जैसे पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक,
इसमें क्या नहीं था तो पता है, सती प्रथा पर रोक जो है विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 के आसपास करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन 29 अगस्त 1947 के गठित समिति के सदस्य नहीं थे। अब 29 अगस्त 1947 जो गठित समिति उसमें सदस्य जो नहीं थे आपको वो बताना है, तो उसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस टाइम सदस्य नहीं थे, उनको बाद में बनाया गया था। अब निम्न में कौन सा निरूपित सूत्रों में निरूपित करता है, कौन निरूपित सूत्रों को निरूपित करता है, तो ये करता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब 13वीं ईस्ट इंडिया कंपनी 13वीं ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्न में किस देश में किया गया है, तो ये किया गया था सिंगापुर में। देखिए अब आपका कम से कम अगर आप एग्जाम इस बार देने वाले हो तो कम से कम आपका कम से आप आंकड़ा लगा लो, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहेगा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय थे। तो आपको मैंने पहले बताया था भारत जो वायसराय थे उस टाइम वो थे लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे आपके, एक मिनट, ये द्वितीय जो दे दिया वो गलत बात है, क्योंकि आपका उस टाइम में सिर्फ लॉर्ड कर्जन थे वहाँ के गवर्नर या वायसराय। अब है इंटेक्सिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है ये है आपके टीका से। किससे संबंधित है, टीका से संबंधित है। अब है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है, तो निश्चय पोषण योजना से जो है वो होगा आपका टीबी, जिसको हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, यानी ट्यूबरक्लोसिस। टीबी क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, जिसका संबंध है। नेक्स्ट है आपका रंगनी घिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। रंगनी घिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है वो स्थित है कर्नाटका में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। अब नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो नेचुरल हिस्ट्री के जो लेखक है वो है प्लिनी। कौन से हैं, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में सही कथन है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह मेरे ध्यानचंद के सम्मान में, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ी को सम्मान प्रदान करते हैं। और लास्ट है 2019 इस दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अब उपयुक्त क्वेश्चन अगर पढ़ोगे इसमें तो आपका जो है 1, 2, 3 ये सही है, इसका आंसर 1, 2, 3 सही है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर पे बोल रहा है क्या, पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब चर्चा में था, इसका संबंध किस राज्य से है। यानी पोकली धान, ये जो है पोकली धान का संबंध किस राज्य से है, तो आपको ये बताना था। ये था आपका केरला से। किससे था, पोकली धान जो था केरला से संबंधित था पोकली धान। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सही है, तो आप यहाँ आप ये देखिए, फिर आपको वही है, आपको ट्राई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे सबको तो इसमें सबका जो आंसर आपका वही हो जाएगा आपका डी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। देखिए ये चीज़ आप जब भी दे सकते जब आपको उसके बारे में टोटली जानकारी हो, क्योंकि मैंने खुद इसका एग्जाम दिया था, हम लोगों ने पीटी क्वालिफाई किया है, तो इसको ये सारे क्वेश्चन आसानी से मिला था। अब है कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेसन इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है इनका संबंध किस चीज़ से था, तो इनका संबंध जो था शिक्षा से था। पहले आपको ये पता होना चाहिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच ये कहते हैं इनका संबंध शिक्षा से था, और मैकाले का संबंध प्रेस से था। अब है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आपको फिर वही मैंने बताया था ना कि इस तरह की जानकारी आपको होना चाहिए जब भी आप सही मार सकते हो। इसमें कि भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल इसरो टेक्निकल यूनिट ILT मॉस्को स्थापना की गई है। ILT इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, बिल्कुल सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15/2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। देखिए इसका जो आंसर इसका सही है चारों, यानी आपका जो ऑप्शन में दिया गया तीनों ये उपयुक्त में सारे सही हैं। अब है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये हर हाल में पूछता है। नीरज चोपड़ा जो है उनका संबंध जो है
भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक से है। अब देखिए 68 क्वेश्चन। अब एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे। रीज़न देखिए ये क्या था कंफ्यूज होने का। सबसे फर्स्ट ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि अहमदा मिल हड़ताल जो था सबको पता है कि 1918 में हुआ था। खेरा जो है ये भी 1918 में हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड ये 1919 में हुआ था और चंपारण 1917 में हुआ था। बट यहाँ होता क्या है 1918 दो बार कन्फ्यूजन दे रहा था। बट आप सही में अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि खेरा और अहमदाबाद मिल हड़ताल दोनों के बीच जो मात्र 1 वीक यानी 1 सप्ताह का अंतर था, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाता है टोटली करके डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर। अब है हिंद स्वराज निम्न में से लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। ओके, कौन है? महात्मा गांधी। अब है खमसेन निम्न में से किस देश का स्थानीय पवन है? ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ दिया कि खमसेन निम्न में से किस स्थानीय पवन है? तो वो है मिस्र की। खमसेन जो है मिस्र की स्थानीय पवन है। ओके, अब ये तो मैथ्स हो गए। हाँ, नेक्स्ट है कि जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए आप बिहार का एग्जाम दे तो आपका जयप्रकाश नारायण बोल रहा है जो गंगा नदी पर स्थित है पटना में, तो इसको हम लोग बोलेंगे आंसर इसका देंगे, क्या देंगे? गंगा। अब है क्या निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको सार्क का सदस्य नहीं है ये बताना पड़ेगा। तो सार्क में आप देखोगे जो सदस्य नहीं है उसके बारे में आप सदस्य है। तो सार्क का जो सदस्य है वो आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये सारे हैं। बट ईरान जो है इसका सदस्य भी नहीं है। ओके, मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। तो मरायूर जो सुर्खियों में था इससे यह कहाँ का है? तो पता है आपको जीआई टैग जो दिया जाता है उसको भौगोलिक सत्यापन लिया जाता है, ठीक है। तो मरायूर जो है ये पाया जाता है आपका गुड़। मरायूर सुर्खियों में जो कि ये गुड़ को दिया गया था, इसको गुड़ को, क्योंकि मरायूर गुड़ है। अब पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्न में किससे संबंधित है? अब जिनको भी पद्म विभूषण हाल में ही दिया गया था तीजन बाई, बोले उनका संबंध किस चीज़ से? तो उनका संबंध खेल से है, ठीक है। तीजन बाई का संबंध सॉरी खेल से नहीं होगा यार, गायन से है तीजन बाई का, सॉरी इनका संबंध गायन से है। किस चीज़ से है? तीजन बाई का संबंध गायन से है। नेक्स्ट है ब्लू माउंट पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है, तो ब्लू माउंट पर्वत के बारे में बता रहा है। तो ब्लू माउंट पर्वत जो है वो आपके मिजोरम में स्थित है, ठीक है। इसको हम लोग नीला पर्वत भी कहते हैं। मिजोरम में क्या? ब्लू माउंट पर्वत। नेक्स्ट है बेरीनाग निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अब देखो सबसे पहले कि बेरीनाग झील जो है वो कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और ये सारी नदी जो है कहाँ? जम्मू कश्मीर में उपलब्ध है। इसमें आपको ये बताना है कि बेरीनाग जो है किस नदी पर है, ठीक है। तो आप ये देखो कि बेरीनाग झील जो है ये आपका झेलम नदी पर है। किस पे है? झेलम नदी पर है बेरीनाग। ओके, नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 के तहत। अब है क्या 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अब देखो थोड़ा आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी हुआ था एग्जाम में। यहाँ 1931, हमने 1929 पढ़ा था जो रावी नदी किनारे लाहौर में हुआ था, ठीक है। बट यहाँ 1931 पूछा तो 1931 का जो है कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस वो कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब है डिजिटल करेंसी अवेरा निम्न में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अवेरा जो है जो लॉन्च किया गया था ये अवेरा वो किया गया था आपका यूएई व सऊदी अरब सरकार के बीच, ठीक है, क्योंकि ये प्रकार का डिजिटल करेंसी है। कि पंछी के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो अब ये देखो यह इजराइल क्वेश्चन है
यह इजराइल का उत्पाद है, बिल्कुल सही है। निशान नमक USB का संस्करण, ये भी सही है। हाँ, इसमें कैमरे था लेजर का उपकरण लगा हुआ, यह भारत का उत्पाद है। ये जो आपका इसका आंसर ये होगा, बट इसका इसमें ये नहीं होने वाला, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच मान आपने बहुत पढ़ा होगा, बट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है आप लोग तुक्का लगा सकते हो, बट इसका एक्चुअल मान जो होगा वो होगा 10.5, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है वो 10.5 है। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप जानते हो, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, यह 2 चरण से चलने वाली मिसाइल है, सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 है, ये भी सही है। यह अप्राधुनिक गति से चल सकती है, ये भी सही है। यह दागो और भूलजा तंत्र से, यानी इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में सभी, यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नूस द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एन्ना बर्नूस द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो उस पुस्तक का जो काफ़ी प्रचलित नाम है, ठीक है, एन्ना वो लिखा गया था मिल्क मैन के द्वारा। किस द्वारा लिखा गया था? मिल्क मैन के द्वारा लिखा गया था। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 2 3 यानी 123 किस चीज़ की शक्ति देता है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 123 के बारे में, कि अगर सांसद में अवकाश काल चल रहा हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके। अब निम्न में कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल होता है? तो आप ये देखोगे कि अनिवार्य से सत्ताधारी दल ही होगा, तो वो जो आपका होगा प्राक्कलन समिति। ओके, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के जो उपकरण किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी अधातु कमरे के ताप पे तरल है? अगर अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो क्या दोगे आप? पारा। नेक्स्ट है हाल ही विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। क्या किया गया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पुस्तक लिखी है? तो पता होना चाहिए पारसी पुरुष दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने लिखा था। वह सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के जो नियुक्त राज्यपाल थे उनका नाम था कलराज मिश्र। नेक्स्ट है निम्न में किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन था उस टाइम का करंट अफेयर्स में, तो वो रवीश कुमार को दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का लॉन्च किया ब्लैक होल, किसके सम्मान में? तो ब्लैक होल जो किया गया था ये किया गया था स्टीफन हॉकिंग्स के सम्मान में जारी। किसके सम्मान में? स्टीफन हॉकिंग्स। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये आपका स्थित है, ये है महानदी पर स्थित है। कहाँ नदी है? महानदी। महानदी पड़ता कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया वो 51 के क में किया गया है। 4 क और 51 के क में किया गया मूल कर्तव्यों का बारे में बताया गया भारतीय संविधान में। एक मिनट देखते हैं, आपका तो इस टोटल क्वेश्चन में भी हो चुका है। हाँ चलिए, 97 क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इकाई सतह पर क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल किसको प्रभाषित करते हैं? तो ये करते हैं दाब को। किसको करते हैं प्रभाषित? दाब को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सियाचिन हिमनदी स्थित है? तो सियाचिन हिमनदी जो स्थित है ये आपका काराकोरम श्रेणी में। कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्न में से मतलब कितने वर्ष में हुआ था? तो आंग्ल युद्ध जो हुआ था वह 1845 से लेकर 1846 के बीच में हुआ था। ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। उस दिन का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।